कि कैसे किसानों को बहलाया जाए, मैं कहूँगा बहलाया जाए, क्योंकि जब ये 3 बड़ी मांगे नहीं माननी है तो कुछ सौगातें सोची हुई होंगी, 20-25 करोड़ हजार रुपए बांट दिए जाए। गन्ना किसानों का मसला है आपके इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनको थोड़ा बेहतर कीमत दे दी जाए, उनका बकाया उनको मिल जाए, तो इससे गुस्सा शांत हो जाएगा किसानों का। कुछ और थोड़ी सी रियायतें दे दी जाए। तो क्या आपको लगता है अगर सरकार ऐसा करती है तो किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, इस रूप में वो प्रभावित नहीं कर पाएगा उत्तर प्रदेश चुनाव को, जिससे वो ये मांगे मंगवा सके? देखिए मुकेश जी, जो मेरे अपने सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार चर्चाएं हैं। अब ये कितना करेंगे नहीं करेंगे, इसमें 4-5 स्टेप लेने की जो है चर्चा चल रही है। नंबर एक ये है कि बोल्ड स्टेप लेते हुए जिस प्रकार से 325 रुपए का प्रति कुंटल का रेट है गन्ने का, और 4 साल से रेट बढ़ा नहीं है। अगर उसमें इन्फ्लेशन के हिसाब से ही, ये अर्थशास्त्री भी इनके पास बैठते हैं, वो ये कहेंगे भाई मिल मालिकों को बुला के भाई इन्फ्लेशन के हिसाब से ही बढ़ाओ, जैसे सरकारी कर्मचारियों का टीए डीए इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता है, महंगाई भत्ता, तब भी 400 रुपए का रेट बनता है। तो एक तो तुम 400 रुपए का रेट इनको देने की बात करो। उसमें मिल मालिक हो सकता है, कह सकते हैं कि ठीक है भाई 50 रुपए हम वहन कर लेते हैं, 25 रुपए सरकार इसमें कोई सब्सिडी या बोनस दे दे। तो लगभग जो है 2,500-3,000 करोड़ रुपए का बिल तो सरकार का इस मद में आ सकता है। तो 375 रुपए किया तो कोई बिल नहीं आएगा, 400 किया, 25 रुपए अपनी जेब से दिए तो ये आ सकता है। ये एक चर्चा चली हुई है। दूसरा, लगभग 6,000 करोड़ रुपए का गन्ने का बकाया है। वो अभी मिल शुरू होने में लगभग 1.5 महीने का वक्त बाकी है, तो 1.5 महीने में उसको भी ये क्लियर कर सकते हैं। नंबर 3, बहुत महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश में ही यूपी की जो सरकार है, योगी सरकार, वो अपनी तरफ से पीएम किसान योजना में जो 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें एक चर्चा चली हुई है कि उसमें और 6,000 रुपए बढ़ा करके अपनी तरफ से दे सकती है। क्योंकि 6,000 रुपए का बहुत बड़ा अर्थ शायद वेस्टर्न यूपी के किसानों के लिए ना हो, लेकिन ईस्टर्न यूपी, मध्य यूपी, जहां पर जो है ज्यादा गुर्बत गरीबी है, वहां के किसानों के लिए ये एक बड़ा वो राहत हो सकती है। एक अन्य मुद्दा, जो बिजली के बेतहाशा बिल बढ़े हुए हैं और ट्यूबवेल का जो है बेतहाशा 3-4 गुना रेट बढ़ा दिया गया है, उसमें कुछ रियायत दी जा सकती है। और महिलाओं को खुश करने के लिए जो सिलेंडर बांटे जा रहे हैं और जिसको महिलाएं नहीं भरवा पा रही हैं, क्योंकि 900 के आसपास गैस सिलेंडर पहुंच गया है, उसमें कुछ रियायत देने की बात आ रही है। तो ये तमाम चीजें हैं। कुछ आवारा पशुओं के लिए भी गौशालाएं खोदना खोलना या उनको पकड़ के वहां बंद करना, इस तरह की जो है, ये चर्चाएं चल रही है। तो ये चीज जो है लास्ट में डाली जाएगी, ये तड़का डाला जाता है जिस प्रकार से, वो डाला जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, मैं कहना तो यही चाहता हूं कि मैं ये सामान भी ले लूं और फिर मैं करूं भी अपने मन की। वास्तविकता बात तो ये है। तो मैं तो किसान भाइयों से कहूंगा कि ठीक है, आप इंप्रेशन यही बनाओ कि भाई इसके वजह से कुछ आप मान जाओगे, लेकिन करना वही जो आपके मन में हो। जिस प्रकार मायावती के वोटर के बारे में कहा जाता है कि नोट तो सबसे लेता है लेकिन वोट वही देता है जहां उसको चाहिए। लेकिन उसके अलावा 4.5 साल में जो मन बन जाता है वोटर का, उसको बहुत ज्यादा बदला नहीं जा सकता उसके बाद 3-4 महीने जब चुनाव के हो जाते, क्योंकि वो एक तरीके से सीरीज देखता है कि ये सरकार की डायरेक्शन क्या है। और वोटर का एक अपना मिजाज और डायरेक्शन बन चुका होता है, बहुत ज्यादा उसमें उछल कूद या बदलाव आने की संभावना नहीं बचती है। और जो शरद प्रधान जी से प्रश्न आपने पूछा था कि भाई क्या संदेश जा रहा है, उसका भी मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ कि देश में ये संदेश जा रहा है कि ये इतनी मजबूत सरकार या इतने मजबूत नेता की इस देश को कोई आवश्यकता नहीं है जो किसी की सुने ही नहीं। किसी को 300 सीटें मत दीजिए, आप पंगु सरकार बनाइए, आप मिलीजुली सरकार बनाइए। अगर इनकी 250 सीटें होती, बाकी जो है इनके जेडीयू की होती, अन्य लोगों की होती, तो वो दबाव बना देते अब तक कि भाई आप या तो इस्तीफा दीजिए या किसानों की बात मानिए। लेकिन इनकी जो 300 सीटें देकर के जनता ने गलती कर दी, विशेषकर किसानों ने, उसी के बलबूते पर ये दम्भ इनको दिखाई दे रहा है। और ये दम्भ जो है 400 सीटों वालों का नहीं बचा, ये तो 300 सीटों पर ही है। उनको भी धराशायी करने का काम जो है किसानों ने और जनता ने कर दिया था, ये भी धराशायी होंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी में है। लेकिन ये कुछ करेक्टिव एक्शन इस तरह के ले सकते हैं, इनके क्या परिणाम होंगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।